वीडियोज़ हो सकता है थोड़ी लेट हो, बट हो सकता है कि करेक्शन के टाइम पर ये वीडियो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम NDRI करनाल। एंड तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारे चैनल पर कम से कम 5 से 6 दिन हो गए जब से वीडियो नहीं आई है, तो उसका रीज़न भी तुम्हें पता होना चाहिए अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, क्योंकि वहाँ मैंने अपने कॉलेज की कई सारी पिक्चर्स भी शेयर की हुई हैं। तो फाइनली हम कॉलेज आने वाले थे, तो मैं उसी की तैयारी में लगा रहा, तो उसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आई है। एंड ये वीडियोज़ हो सकता है थोड़ी लेट हो, बट हो सकता है कि करेक्शन के टाइम पर ये वीडियो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड तुम लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या PCM वाला जो स्टूडेंट होगा वो बायो अटैम्प्ट कर सकता है या एग्रीकल्चर अटैम्प्ट कर सकता है। तो मैंने यही कहा था कि तुम लोग कोशिश करो, देखो मैथ वाला मैथ करे, बायो वाला बायो करे। बट वो क्या था कि वो 2020 सेशंस के लिए था, एंड 2020 सेशन के ब्रोकर में ऐसा लिखा हुआ था कि आप जिस सब्जेक्ट से हो उसी सब्जेक्ट के ग्रुप से आपको एग्ज़ाम देना होगा। बट 2021 के ब्रोकर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, एंड उसमें चेंज हो गई हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि मैथ का जो स्टूडेंट है वो कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। तो यहाँ मैं वही कंडीशंस बताऊँगा कि हो सकता है कई सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स ने दूसरे ग्रुप चूज़ किए हों, बट उनको हो सकता है वो कंडीशंस पता ना हो। तो आज हम वही शेयर करने वाले हैं। एंड हो सकता है कि अगर करेक्शन के टाइम पर तुम लोगों के सब्जेक्ट चेंज हो रहे हों, और अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस वीडियो कंप्लीट देखना, ताकि तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फाइनली हमारे वीडियो का जो मोटो होने वाला है वो ये है कि तुम लोगों को पता है कि 2020 तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम मैथ वाले के पास बायो एग्रीकल्चर या किसी और सब्जेक्ट, बायो एग्रीकल्चर 2 ही सब्जेक्ट हैं, इनके ऑप्शन ना आए। पहले नहीं आते थे, बट 2021 से तुम्हारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब कि मैथ वाला स्टूडेंट जो है वो बायो भी चूज़ कर सकता है, एग्रीकल्चर भी चूज़ कर सकता है, बट डिपेंड करता है आप पर कि आप चूज़ करना चाहें तो कर सकते हो। ICAR ने 2021 में खुली छूट दे रखी है, आप चाहें तो मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, बट उसके पीछे उसने कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं। मतलब कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर देखो आप मैथ वाले स्टूडेंट हो और आप बायो चूज़ कर लेते हो बाय चांस, वैसे पॉसिबिलिटी तो कम है कि मैथ वाला बायो चूज़ करेगा, बट हो सकता कि किसी को बायो अच्छी आती हो या PCM ग्रुप से हो तो कर सकता है वो बायो चूज़। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो या बायो के कोई भी हो, अगर आप बायो चूज़ करते हो तो फिर आप मैथ्स की स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे। फाइनली मुद्दा यही है कि अगर आप किसी भी 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट्स की हो, ICAR को कोई मतलब नहीं है। जो सब्जेक्ट आप ICAR में चूज़ करोगे, ICAR को उन्हीं सब्जेक्ट से मतलब होने वाला है। मतलब कि अगर मैथ वाला तुम लोगों को पता होगा कि BTech कर सकता है, BSc कर सकता है, BFSc नहीं कर सकता, BFSc में फॉरेस्ट्री नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब अगर मैथ वाला स्टूडेंट बायो चूज़ करेगा तो वो सिर्फ बायो के सब्जेक्ट्स के लिए ही एलिजिबल होगा। मतलब अगर ग्रेजुएशन में वो चाहे कि BTech कर ले और उसने बायो अटैम्प्ट किया हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड वो कहे कि हम तो 12th में मैथ से थे एंड हमें BTech करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप मैथ से हो और आप चाहो कि हम बायो से एग्ज़ाम दें एंड देन उसके बाद आप BTech करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप बायो चूज़ करते हो तो आप बायो के ग्रेजुएशन में, बायो में जो एलिजिबिलिटी के सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, मतलब जैसे तुम BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो, बट तुम BTech नहीं कर सकते हो बायो से। बायोटेक्नोलॉजी के साथ BTech कर सकते हो, बट तुम चाहो तो कि हम बायो का एग्ज़ाम दे के BTech AZ ले लें या BTech DT ले लें, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो। एंड काफ़ी लॉस वाली बात है अगर तुम चाहो तो। मैथ वाले के पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तुम लोगों को पता होगा। BFSc मैथ वाला नहीं कर सकता, बट अगर आप मैथ से अटैम्प्ट करते हो तो आपको सारे स्ट्रीम्स जो कि कॉलेज के लिए होती हैं खुली हुई हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैथ से हैं तो मैथ ही अटैम्प्ट करो। मैथ का कट ऑफ भी कम जाता है तो ईजिली कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेन ये बात है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपके पास चॉइस सारी हैं। अब जैसे कि एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट है वो मैथ चूज़ करेगा तो वो BTech के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ऐसी बात है। पहले ये था कि एग्रीकल्चर वाला BTech नहीं कर सकता था, तुम लोगों को पता होगा, एंड बायो वाला BTech नहीं कर सकता था। बट अगर बाई चांस बायो वाले का मन हुआ कि वो BTech करना चाह रहा है, बट उसे लग रहा कि वो 12th में बायो से था तो BTech नहीं कर सकता, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बायो से रहो या मैथ से रहो या एग्रीकल्चर से रहो, किसी भी सब्जेक्ट से रहो, ICAR को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एंड तुम जो चूज़ करोगे सब्जेक्ट ICAR के फॉर्म में, उससे फ़र्क पड़ता है। मतलब समझ गए होगे मेरा मतलब क्या है।
मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ थोड़ी सी भाषा में, तो फाइनली ये है कि देखो, तुम मैथ से हो, एग्रीकल्चर से हो या बायो से हो, 12th में पास किए हो, ICR को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर ICR में PCM ग्रुप चूज़ किया है तो आप मैथ वाले सब्जेक्ट्स के लिए, स्ट्रीम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी हैं, सारी डिग्री के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप अगर बायो चूज़ करते हो तो बायो की जितनी भी डिग्रीज़ हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड अगर एग्रीकल्चर चूज़ करते हो तो जितनी भी एग्रीकल्चर से आप डिग्रीज़ कर सकते हो आप उसके लिए ही एलिजिबल रहोगे। अगर मैथ वाला बंदा एग्रीकल्चर चूज़ करता है तो वो बीटेक नहीं कर सकता है। अगर बायो वाला बंदा मैथ करता है तो वो बीटेक कर सकता है, फिर चाहे बायो से हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। एंड अगर एग्रीकल्चर वाला मैथ चूज़ करेगा तो वो बीटेक के लिए एलिजिबल होगा। एंड यही है कि मतलब तुम 12th में किसी सब्जेक्ट से किए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी सब्जेक्ट से भी करो चलेगा। बट तुमने जो ICR में चूज़ किए हैं सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्ट से आपकी डिग्री डिसाइड हो रही होगी। फिर आप एग्रीकल्चर से हो, मैथ से हो, बायो से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स ऑल यार, यही था कि मतलब अगर तुम लोग गलती से गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हो एंड करेक्शन में अगर तुम्हें चांस मिलता है, देखो करेक्शन में क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है इसका। मुझे खुद नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही होंगी। वैसे तो नीट में ऐसा है कि ईमेल, मोबाइल नंबर और नेशनैलिटी के अलावा सब कुछ चेंज हो रहा है। अब ICR में क्या क्या चेंज होगा वो तो उसी टाइम पता चलेगा कि ICR में क्या क्या चेंज हो रहा है। एंड अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहे हों एंड आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यार सब्जेक्ट चेंज कर लेना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर एग्रीकल्चर वाला बीटेक कर सकता है तो इससे अच्छा क्या है, बायो वाला बीटेक कर सकता है तो इससे अच्छा क्या है। और वैसे भी तुम लोगों को पता होगा कि बीटेक के लिए कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। ICR ने तुम लोगों को खुली छूट दे रखी है कि जो मर्जी सब्जेक्ट चूज़ कर लो। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तुम लोग सोच सकते हो, अगर करेक्शन के टाइम तुम लोगों को सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिला तो ही तुम ये सब कर सकते हो। अगर नहीं मिला तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार। अब तो यही है कि जो कर लिया कर लिया। अब ये इन्फॉर्मेशन तुम ले सकते हो कि अगर मैथ वाला एग्रीकल्चर चूज़ करके बैठा होगा तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स के लिए ही एलिजिबल होगा, ठीक है। एंड जो बायो वाला है वो मैथ लेके बैठा होगा तो सबके लिए एलिजिबल होगा। देखो मैथ वाला स्टूडेंट जो है वो सबके लिए एलिजिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैथ से हो तो मैथ से ही पेपर दो यार, काफ़ी सही रहेगा। बट अगर आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो मैथ से होकर तो ऑब्वियसली या तो बायो चूज़ कर लो या एग्रीकल्चर चूज़ कर लो। मैथ से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि मैथ अटैम्प्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दैट्स ऑल यार। बाकी अब वीडियो थोड़ी रेगुलर आएंगी एंड क्योंकि हम कैंपस में आ चुके हैं एंड 60 हो गए हैं, तो बाकी कैंपस की वीडियोस भी तुम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कौन कौन से पेपर सॉल्व करने चाहिए एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे याद आती हैं मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक नीचे दे दूँगा। और अगर आपको किसी भी पर्सनल डाउट के बारे में डिस्कस करना है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूँ। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो एंड अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए एम करो यार। बाकी दैट्स ऑल, चलते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए